हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपने चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें अभी हम उसकी एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से आप अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जितने भी आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस में आपको एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अलग से मेंशन करके डिटेल में समझाई जाती है। सो फॉर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर प्रीवियस एक्टिविटी विजिट द चैनल। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्टिविटी 1.7। क्या कहता है? टेक ए प्लास्टिक मग। एक प्लास्टिक मग लेंगे, हम उनके अंदर दो छेद करेंगे, ड्रिल टू होल्स एट द बेस, उनको रबर स्टॉपर से होल में इंसर्ट कर देंगे दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। मग के अंदर दो छेद किए हुए हैं, जिनके अंदर ये ब्लैक कलर के कार्बन के ग्रेफाइट एक एलोट्रोप होता है कार्बन का, जिसके कि हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं। देन इसको हम एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके। देन हम फिल करेंगे मग को वाटर के साथ, लेकिन वाटर जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहीं कंडक्ट होती है जहाँ पर हमारा आयंस का ब्रेकडाउन होता है। तो आयंस का ब्रेकडाउन कराने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। ऐड कर देंगे हम उसमें। H2SO4 क्या करेगा? इसके अंदर आयंस का ब्रेकडाउन करा देगा। देन हमने क्या किया? दो टेस्ट ट्यूब ली, टेक 2 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर, और हमने उसको उल्टा करके मग के अंदर लगा दिया। देन हमने बैटरी का स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन द करंट, और जो फिर होएगा हमें उसको ऑब्जर्व करना है। ये एक्सपेरिमेंट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अंदर ब्रेकडाउन के बाद क्या बचेगा। देखो, वैसे सिंपली हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हमें इससे समझ में आ रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आउट होंगी। बाद में हम इस क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट आउट होंगी, वही हमें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। जैसा कि एक्टिविटी में था, हमने एक मग लिया, उसके अंदर दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड सेट किए, जो ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं, और उनके ऊपर इन्वर्टेड ट्यूब लगा दी। देन देखो, करंट पास करते ही पानी में हलचल होनी शुरू कर दी, जिस पानी में हमने एसिड ड्रॉप्स मिलाए हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बबल प्रोड्यूस होने लग गए। एक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है, दूसरा कैथोड। एनोड के ऊपर तो ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हो गई है, एंड कैथोड के ऊपर हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस का पता हम कैसे लगा सकते हैं? हाइड्रोजन के पास जैसे ही हम बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल लेके आएंगे, वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। नाउ इट्स टाइम टू इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो गैसेस कौन सी बनती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होते हैं, एंड 1 मोल हमारा ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एनोड पे, जो कि है हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मोल रेशियो या फिर वॉल्यूम रेशियो कितना है इनका? 2:1। 2 मोल हाइड्रोजन के एंड 1 मोल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है। वाटर के अंदर कुछ एसिड ड्रॉप या फिर Na2SO4 की ड्रॉप्स मिलाई जाती है, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए हम वाटर में सॉल्ट या फिर एसिड ऐड करते हैं। और ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन हो रही है, सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं अब हम। नाउ द एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 क्या कहती है? टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड मतलब उसका फॉर्मूला होता है AgCl। चाइना डिश के अंदर लेंगे, एक वाइट कलर की चाइना डिश होती है, उसके अंदर लेंगे हम, और उसका कलर देखेंगे कैसा होता है। स्टार्टिंग में सिल्वर क्लोराइड जो होता है आपका वाइट कलर का होता है। देन हम उसको सनलाइट से एक्सपोज कराएंगे, मतलब सनलाइट में उसको छोड़ देंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसके कलर में क्या चेंजेस आते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। सिल्वर
क्लोराइड लो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड लो, लास्ट में हमें इक्वेशन में डिसोसिएट होके मिलेगा हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर। क्लोराइड लेंगे तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमीन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। और जैसा आपको पता है, पहले भी बताया है नोट्स के अंदर, कि सिल्वर हमारा ग्रे कलर का होता है और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज़ होता है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। देखो यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया जो कि वाइट कलर का साल्ट है। वाइट कलर के साल्ट को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे कलर के साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सनलाइट से रिएक्शन है, फोटोलिसिस रिएक्शन है। सिल्वर और क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, जो कि सिल्वर हमारा ग्रे कलर का होता है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। यही सेम हम अगर सिल्वर ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा सिल्वर में डिसोसिएट हो जाएगा जो कि ग्रे कलर का है अगेन, और ब्रोमीन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट एक्टिविटी। नाउ फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हमने पहले तो रिएक्शन लिखी है। फोटोलिसिस रिएक्शन मतलब ये लाइट के एब्जॉर्प्शन से डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में या सिल्वर और ब्रोमीन गैस में, तो एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो सिल्वर हलाइड्स है हमारे, पहले पुराने ज़माने में रील्स वाले कैमरे होते थे उनमें यूज़ होते थे, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए हमारे सिल्वर हलाइड्स यूज़ होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 1.9 जो कि है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये नोट्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें और शॉर्ट्स में आपको नोट मिल जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे आपको उनमें और डिटेल्ड वर्जन मिलेगा। नाउ फोकस ऑन द एक्टिविटी 1.9 क्या कहती है। टेक 3 आयरन नेल, 3 लोहे की कीलें ले लेनी है और उनको क्लीन कर लेना है सैंड पेपर से रब करके। ओके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है लोहे की कील यानी कि आयरन मेटल जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तब वो उस पे रस्ट लग जाती है, और रस्ट की वजह से उस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। पहले हम उस लेयर को सैंड पेपर से रब करके रिमूव करेंगे और देन हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए। ओके, देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मार्क ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, उनको मार्क कर दो और उनके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरना है 10 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में। देन 2 आयरन नेल को हम धागे से बांधकर उसमें लटका देंगे। लटका दिया एक टेस्ट ट्यूब में, 20 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद हम आयरन नेल और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को चेक करेंगे और दूसरे सॉल्यूशन को जिसमें हमने कुछ नहीं डाला उससे उसको कंपेयर करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी में ही देखो एक ये डायग्राम दिया हुआ है, ऑलरेडी समझाया हुआ है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे थोड़ी देर बाद। देखो पहले ये समझ लेते हैं। जो आयरन नेल है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी ऐसे, उसके ऊपर ब्राउनिश कोटिंग हो जाएगी कॉपर की। और जो जिस सॉल्यूशन में हम उसको डिप करेंगे वो उसका कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता तो है कैसा, ब्लू, लेकिन आयरन नेल डिप करने के बाद वो टर्न हो जाएगा, फेड कलर हो जाएगा उसका, ब्लू से थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा। सो नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। तो हमारे पास है ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। एक्वस फॉर्म में चाहिए तो हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करके इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्यूशन हो गया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। देन हम इसमें आयरन नेल को सैंड पेपर से रब करेंगे पहले टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड, और टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 आयरन नेल को डिप कर देंगे। एक टेस्ट ट्यूब को हमें खाली रखना है, उसमें कुछ भी डिप नहीं करना। 20 मिनट तक हम इसको वेट करेंगे। देन आफ्टर 20 मिनट्स हम क्या देखते हैं, आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है और जिस सॉल्यूशन में ये डिप थी वो सॉल्यूशन हमारा फेड हो जाता है। और जो सॉल्यूशन रेफरेंस सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने आयरन नेल्स डिप नहीं की वो हमारा ब्लू कलर का रहता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट एक्टिविटी। नाउ द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। पहले तो रिएक्शन।
रिएक्शन आप देख ही सकते हो। ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है यानी डिस्प्लेस कर दिया है, और साथ में आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से थोड़ा फेड हो गया है यानी कि लाइट कलर का हो गया है। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट वन, लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 1.10, जो कि है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। राइट, तो हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। क्या कहती है, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। ओके, 3 ml ये लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब एक्वस का मतलब होता है वाटर के अंदर 3 ग्राम हमें Na2SO4 मिलाना है। ओके, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है क्या, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 सॉल्यूशन, ये भी 3 ग्राम ही बनाना है और फिर दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स कर देना है। ओके, देन हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन होती क्या है। नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। हमने लिया बेरियम सल्फेट जो कि वाइट कलर का पाउडर है, इसको हम लेंगे और एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक्वा सॉल्यूशन ऐसे ही हम बेरियम क्लोराइड का बनाएंगे। बेरियम क्लोराइड को भी हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे और सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम इनको मिक्स करेंगे, क्या ऑब्जर्व करते हैं, नीचे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट। ये थी हमारी सिंपल सी एक्टिविटी। नव द ऑब्जर्वेशंस, ये क्या है, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन बने थे हमारे स्टार्टिंग में, जिसके अंदर हमारे बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के क्रिस्टल्स बने थे जो कि हमारे प्रेसिपिटेट हैं। सो हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो, सल्फेट के साथ था सोडियम, सल्फेट के साथ कौन आ गया, बेरियम। क्लोरीन के साथ बेरियम था, क्लोरीन के साथ आ गया सोडियम। तो दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। That's all about this activity. Now the last activity of this chapter, activity 1.1। इससे पहले अगर आपको हमारी एक्टिविटीज अच्छी लगी है, तरीका पसंद आया है, so please like, share and subscribe the channel. Now the activity 1.11 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है, ये भी बहुत सिंपल सी है। क्या करना है हमें, टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसको हीट करना है चाइना डिश के अंदर। फिर ऑब्जर्व करना है क्या होता है। हीटिंग के टाइम पे ये ज़रूरी होता है कि चाइना डिश रखने से पहले हम उसके साथ वायर गेज रखें। एक जाली सी होती है लैब में, वायर गेज क्या करती है, जो बर्नर से हीट निकलती है उसको सभी डायरेक्शंस में इक्वली स्प्रेड आउट करती है। ओके, तो फिर हम देखेंगे कि जब कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो वो बना लेता है हमारा क्या, कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद एक्टिविटी तो खैर हमारी इतनी कहती है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। लेकिन अगर हम उसको फर्दर हाइड्रोजन गैस उसकी पास आउट कराते हैं कॉपर ऑक्साइड में से, देन वो हमें शो करता है रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वो होता है रिडक्शन। नोट्स में हमने ये पॉइंट अच्छे से मेंशन किए हैं, नोट्स आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। देन अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। Re4 रिडक्शन, OX4 ऑक्सीडेशन। ओके, इस रिएक्शन में देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है और H2 से H2O बन रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और कॉपर के साथ ऑक्सीजन था वो हट रहा है तो ये बन रहा है क्या, रिडक्शन। नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। हमने कॉपर पाउडर लिया जो कि ब्राउन कलर का है, उसको हीट करने के लिए रखा। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, मतलब कॉपर का क्या हो गया, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड वापस ब्राउन कलर में हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन नाउ। पहले तो कॉपर चेंज होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड यानी कि ब्लैक कलर में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। नीचे मैंने इसकी रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखी है। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर बना लेता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन।
दैट्स ऑल अबाउट दीज एक्टिविटीज़। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।